Hello everyone, I welcome all of you in this YouTube channel. Okay, so today's our topic is government schemes. So आज की इस क्लास के अंदर हम सभी हमारी नरेंद्र मोदी जी की जो गवर्नमेंट है इससे रिलेटेड सभी स्कीम्स की यानी जो 2018, 2019 और 2020 के अंदर जो भी हमारी स्कीम्स आई हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे सभी एग्जाम्स लाइक CDS, SSC, CGL, ओके इन सभी एग्जामिनेशंस के लिए या फिर अगर कोई भी अन्य एग्जाम है चाहे फिर वो स्टेट एग्जाम है या फिर सेंट्रल लेवल एग्जाम है, उन सभी के लिए यह टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी भी एग्जाम को हम देने के लिए जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले जो हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स है ये हमारे एक करंट अफेयर्स का एक पर्टिकुलर टॉपिक है, ठीक है। ओके, सो करंट अफेयर्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और उनमें से एक होता है हमारे गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड टॉपिक, ठीक है। सो आज हम सभी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। इसके अंदर सभी पॉइंट्स को हम इंक्लूड करेंगे रिलेटेड एग्जाम से, ओके। अगर आपको मेरी यह क्लास आपको पसंद आती है देन आप इसको प्लीज लाइक कीजिए एंड इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासेस की अपडेट्स आपको मिलती रहे, और इसको शेयर कीजिए ताकि आपके साथ आपके अन्य फ्रेंड्स की, फैमिली मेंबर्स की भी हेल्प हो। ओके, थैंक यू। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विद नमामि गंगे योजना, ठीक है। यह जो योजना है ये इसका शुभारंभ किया गया था 10 जुलाई 2024 को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था कि गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि के लिए यानी गंगा नदी को सुरक्षित रखने के लिए और उसका शुद्धिकरण करने के लिए। ओके, नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014 को। इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो स्कीम है वो आती है प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। सो प्रधानमंत्री जन धन योजना इसका जो शुभारंभ है वो किया गया था 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा, ओके, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। इसका उद्देश्य था कि सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता अवश्य हो, यानी अगर कोई परिवार है उसमें किसी भी एक फैमिली मेंबर का जो खाता है बैंक के अंदर जो अकाउंट होता है वह अवश्य हो। ओके, सो ये 26 फरवरी 2020 तक इसके अकॉर्डिंग 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, ठीक है। सो ये जो डाटा है ये 26 फरवरी 2020 तक का है, ठीक है। सो आगे जो हमारी अपडेट्स आएंगी उसके अंदर हम आगे भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है कि इससे जो लाभ हुआ है वो 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए का जीवन बीमा इसके द्वारा प्रदान किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारी जो स्कीम है वो है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया स्कीम का शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को किया गया। इसका उद्देश्य था कि देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, ठीक है। मेक इन इंडिया यानी इंडिया के अंदर हम जितना भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बना सकते हैं वो बनाएं एंड इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दें। नेक्स्ट बात आती है सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये जो स्कीम है इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर की गई थी। इसका उद्देश्य था कि प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांव को गोद लेकर विकसित करना है। यानी स्कीम के द्वारा क्या था कि सांसद के अंदर सभी कितने भी सदस्य हैं वो 2019 तक 3 गांवों को गोद ले और 2024 तक टोटल 8 गांवों को गोद ले और उनका डेवलपमेंट कराए। ओके, नेक्स्ट आता है सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट आती है मिशन इंद्रधनुष अभियान। ये एक अभियान चलाया गया था हमारी 7 बीमारियों से लड़ने की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको इंक्रीज करने के लिए। मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत की गई थी 25 दिसंबर 2014 को। इसकी शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य था कि 2020 तक
संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां, जिसके अंदर डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी शामिल हैं। इन सभी का टीकाकरण इस योजना के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट आती है पहल योजना। इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसका उद्देश्य था कि एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसे को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भेजना। यह डीबीटीएल यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी स्कीम कहलाती है। नेक्स्ट आती है हृदय योजना। नेक्स्ट जो हमारी स्कीम है वह है हृदय योजना। इस योजना का शुभारंभ 25 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। हृदय यानी एच से हेरिटेज, सिटी डेवलपमेंट, डी से डेवलपमेंट एंड एग्यूमेंटेशन योजना। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्यूमेंटेशन योजना, इसके द्वारा देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। यानी हेरिटेज यानी जो हमारे पुरातात्विक जो भी हमारी संस्कृति है उसका डेवलपमेंट करना एंड उसको सुरक्षित रखना। ओके, इसका शुभारंभ किया गया था 21 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट आती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इस योजना का शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। वैसे हरियाणा के अंदर जो लिंगानुपात था पहले यानी 2011 के अकॉर्डिंग बहुत यानी सबसे कम था लिंगानुपात, उसको इस स्कीम के द्वारा इंक्रीज किया गया है। नेक्स्ट बात आती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसकी शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को की गई थी। मुद्रा यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ओके, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, इसका उद्देश्य था सूक्ष्म उद्यमों यानी जो माइक्रो जो उद्योगों का जो मालिक हैं यानी जो माइक्रो यानी जो छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उन सभी के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण यानी प्रकार शिशु का ऋण जो प्रदान कराना, चाहे फिर वो शिशु के लिए हो, किशोर के लिए या फिर तरुण के लिए उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन देने का प्रावधान है। यानी माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ये एक योजना शुरू की गई है 8 अप्रैल 2015 को। इसके अंदर क्या है कि सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए यानी किशोर, शिशु और तरुण के विकास के लिए ये राशि लोगों को दी जाएगी। नेक्स्ट आती है उजाला योजना। उजाला योजना की शुरुआत 1 मई 2015 को। उजाला मीन्स उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। यानी उजाला, उन्नत से क्या होता है? उजाला। ओके, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। ओके, यानी हमारे इंडिया के अंदर सभी जगहों पर उजाला करना। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो बल्ब हैं ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। यानी ये जो बल्ब हैं ये बहुत ज़्यादा पावर सप्लाई की नीड रखते हैं एंड जो एलईडीज हैं इनकी बहुत कम वोल्ट आती है। नेक्स्ट होता है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसकी शुभारंभ 9 मई 2015 को कोलकाता से किया गया था। ओके, इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 70 साल के आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति
प्रति वर्ष 12 रुपए जमा करके, यानी उसका 12 रुपए का प्रीमियम भर करके 1 से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा है, इसका लाभ ले सकता है। नेक्स्ट आती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम भर के 2 लाख रुपए तक के जीवन बीमे का लाभ प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट आती है अटल पेंशन योजना। इसकी शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए रुपए के आधार पर 1000 से 5000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। यानी अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1000 से 5000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट आती है अमृत योजना। इसका शुभारंभ किया गया था 24 जून 2015 को। अमृत मीन्स अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने तथा 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। नेक्स्ट आता है स्मार्ट सिटी योजना। इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को शुरू की गई थी। ओके, उद्देश्य था कि 100 शहरों का चयन कर उनका विकास करना, और ये सिंगापुर के सहयोग से। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया था। इसका उद्देश्य था कि 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। नेक्स्ट आती है डिजिटल इंडिया मिशन। इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य था कि सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। ओके, नेक्स्ट आती है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को, और इसका उद्देश्य था कि किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। ओके, नेक्स्ट आती है स्किल इंडिया मिशन। इसका शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को, और इसका उद्देश्य था कि 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना। ओके, नेक्स्ट आती है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इस योजना की शुरुआत 25 जुलाई 2015 को की गई थी। इसका उद्देश्य था कि सभी गांवों का विद्युतीकरण कर वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना। ओके, नेक्स्ट आती है सागरमाला परियोजना। इस योजना का शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को किया गया था। इसका उद्देश्य था कि बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क व रेल परिवहन से जोड़ा जाए। नेक्स्ट आती है उदय योजना। इस योजना का शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। उदय का मतलब है उज्ज्वल, डिस्कम, अश्योरेंस योजना। बिजली वितरण करने वाले कंपनियों का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबरना। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। ओके, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। इसका शुभारंभ किया गया था 22 फरवरी 2016 को। इसका उद्देश्य था कि गांवों का क्लस्टर आधारित विकास, यानी गांवों को इकट्ठा करके उनका अच्छे से डेवलपमेंट कराना। नेक्स्ट आती है सेतु भारतम योजना। इसका शुभारंभ 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अंडर ब्रिजों का निर्माण किया जाना। नेक्स्ट आती है स्टैंड अप इंडिया। इसका शुभारंभ किया गया था 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य था कि अनुसूचित जाति जनजाति यानी ST, ST एंड वुमेन उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। नेक्स्ट आती है उड़ान योजना। इस योजना का शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम था इसका उड़े देश का आम नागरिक। इसका उद्देश्य था कि देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। नेक्स्ट आती है दीक्षा पोर्टल। इस पोर्टल का शुभारंभ 5 सितंबर 2017 को मानव
संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। नेक्स्ट आती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसका शुभारंभ 1 मई 2016 को किया गया था। इसका उद्देश्य था कि बीपीएल परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कराना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड के द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य था कि 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। यानी 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए सिर्फ 8% होगी। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श। स्पर्श का मतलब है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज अ हॉबी। ओके, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज अ हॉबी। इसकी शुरुआत की गई थी 3 नवंबर 2017 को। यह 6ठी से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों को डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से इसका आरंभ किया गया था और एक नई स्कॉलरशिप की योजना की शुरुआत की गई थी। इसका लाभ अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 रुपए प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति देना था। नेक्स्ट आती है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। इस योजना की शुरुआत 21 जुलाई 2017। इसका उद्देश्य था कि 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। नेक्स्ट आती है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य। ओके, इसका शुभारंभ किया गया था 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य था कि देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट आती है प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना। इसका शुभारंभ किया गया था 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से। इसका उद्देश्य था कि गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना। इसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसका शुभारंभ 1 फरवरी 2019 को पीयूष गोयल द्वारा घोषित की गई थी। ओके, सो इसके अंदर क्या है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक योजना है। इसकी स्टार्टिंग की गई थी पीयूष गोयल जी के द्वारा और कब की गई थी 1 फरवरी 2019 को। इसका उद्देश्य था कि देश के सभी किसानों को 6000 रुपए प्रत्यक्ष आय सहायता के रूप में प्रदान किए जाएं। यह सहायता 2-2 हजार रुपए की 3 समान किस्तों में किसानों के खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। ओके, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना का शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को किया गया। योजना के जो पात्र रहेंगे वो 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए या उससे कम है। इसका लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपए की मासिक पेंशन के रूप में उनको मिलेगा। नेक्स्ट आती है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसका शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में किया गया। इसका लाभ 16 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में उन्हें दिए जाएंगे। योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती की जमीन है। ओके, नेक्स्ट आती है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना का शुभारंभ 10 सितंबर 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं यानी इसके लिए जो इम्पोर्टेंट बात है इसके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यह है कि यह योजना भारत में मत्स्य पालन के सतत विकास पर केंद्रित है। इसे 2020 से 2021 और 2022 आएगा यहाँ पर 2022 से 25 के बीच लागू किया जाएगा।
आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के हिस्से के रूप में योजना के तहत इसके कार्यान्वयन के लिए 20,050 रुपए का अनुमानित निवेश है। ओके, सो इस योजना के अंतर्गत भारत के अंदर जो फिशरीज हैं उनके डेवलपमेंट के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इस स्कीम के अंदर 2020 से लेकर 2021 तक और 2022 से लेकर 2025 तक के बीच यह स्कीम लागू की जाएगी। आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के हिस्से के रूप में योजना के तहत इसके कार्यान्वयन के लिए 20,50 रुपए का अनुमानित निवेश है। ये अब कुछ इम्पोर्टेंट जो योजनाएं हैं हम एक नजर उनकी तरफ देख लेते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनकी स्टार्टिंग की डेट यहाँ पर बताई गई है। जो फर्स्ट आती हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसकी शुरुआत की गई थी 28 अगस्त 2014 को। ओके, सो ये जो सभी स्कीम्स है जिनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम अगर हमारे एग्जाम को देने से पहले इन सभी स्कीम्स को रिवाइज करके जाते हैं देन इट्स वेरी श्योर कि एग्जाम के अंदर 2 to 3 क्वेश्चंस आर मे बी अराइज फ्रॉम दिस स्कीम्स। ओके, सो मेक इन इंडिया की स्टार्टिंग की गई थी 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को। इसके बाद नेक्स्ट आती है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसकी शुरुआत की गई थी 11 अक्टूबर 2014 को। मिशन इंद्रधनुष योजना 15 दिसंबर 2014 को। हृदय योजना, इसकी शुरुआत की गई थी 21 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। नेक्स्ट आती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसकी शुरुआत की गई थी 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को। अमृत योजना 25 जून 2015 को। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसकी शुरुआत की गई थी 25 जुलाई 2015 को। नेक्स्ट आती है भारत माला परियोजना 31 जुलाई 2015 को। वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2014 को। अब जो हमने पहले डिटेल के अंदर स्कीम्स के बारे में देखा था वहां पर कुछ स्कीम्स नहीं थी। ओके, अब जैसे जैसे जो स्कीम हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो सभी हम इस क्लास के अंदर स्टडी कुछ कर चुके हैं एंड कुछ अभी बाकी हैं। ओके, सो यहाँ पर जितने भी स्कीम्स को हम स्टडी करेंगे वो सभी हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, मेनली तो इन सभी स्कीम्स की डेट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत मतलब मैनी टाइम्स एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये पर्टिकुलर स्कीम किस प्रेसिडेंट के दौरान या फिर पीएम के दौरान लागू की गई थी। ओके, सो अब आती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को। सेतु भारतम परियोजना 4 मार्च 2016 को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रुब्रेन मिशन 21 फरवरी 2016 को। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को। ग्रामोदय से भारत उदय अभियान 14 अप्रैल 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को। स्मार्ट सिटी मिशन इसको शुरू किया गया था 25 जून 2016 को। सौर सुजला योजना 1 नवंबर 2016 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 16 दिसंबर 2016 को। भीम ऐप 30 दिसंबर 2016 को। प्रवासी कौशल विकास योजना 7 जनवरी 2017। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 24 जनवरी 2017। नेक्स्ट आती है राष्ट्रीय व्योश्री योजना। ओके, इसकी शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 2017 को। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 को। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना 4 मई 2014 को। दरवाजा बंद अभियान 30 मई 2017 को। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को। ओके, इसको यहाँ पर फिर से अपडेट किया गया था।
ठीक है, यानी एक बार यहाँ पर लागू की गई थी, देन दोबारा इसको यहाँ पर विद कुछ अपडेट्स के साथ दोबारा लागू किया गया था, दोबारा से इस योजना की स्टार्टिंग की गई थी। नेक्स्ट आती है योजना ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। 21 अगस्त 2017 को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य 25 सितंबर 2017 को। इसके बाद आती है साथी अभियान 24 अक्टूबर 2017 को। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 को। भारतनेट योजना 13 नवंबर 2017 को। खेलो इंडिया गेम्स स्कूल गेम्स 31 जनवरी 2018 को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन 1 फरवरी 2018 को। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018 को। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 1 सितंबर 2018 को। पीएम आशा 12 सितंबर 2018 को। इसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत के लिए 23 सितंबर 2018 को। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 1 फरवरी 2019। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 जनवरी 2019 को लागू की गई थी। प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना 23 जुलाई 2019 को लागू की गई थी। जल जीवन मिशन योजना 15 अगस्त 2019। फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019 को। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को लागू की गई थी। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को लागू की गई थी। नेक्स्ट आती है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। इसको 24 अप्रैल 2020 को लागू किया गया था। आत्मनिर्भर भारत अभियान 22 मई 2020 को शुरू किया गया था। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020 को शुरू की गई थी। गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून 2020 को शुरू की गई थी। पीएम स्वनिधि योजना 18 जुलाई 2020 को शुरू की गई थी। नई शिक्षा नीति को 2020 में 30 जुलाई 2020 को लागू किया गया था। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 15 अगस्त 2020 को लागू किया गया था। ओके, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को लागू की गई थी। नेक्स्ट आती है राज्य सरकारों की अब कुछ इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स हैं वो। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने जो योजनाएं लागू की गई हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि नवीन रोजगार छतरी योजना, कन्या। ओके, सो फर्स्ट बात करते हैं हम नवीन रोजगार छतरी योजना की। ये अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास हेतु लागू की गई थी। अगली आती है यानी नेक्स्ट आती है कन्या सुमंगला योजना। इसको बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक तक 15,000 की आर्थिक सहायता देना। इसके बाद आती है दस्तक अभियान। जापानी इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार की रोकथाम और उपचार के प्रति लोगों को जागरूक करना। नेक्स्ट आती है एम सेहत योजना। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर तथा सकल प्रजनन दर में कमी लाने हेतु। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेट आता है मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश के अंदर एक मास्क अनेक जिंदगी योजना। इसको शुरू किया गया था कोविड-19 से बचाने के लिए लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करने हेतु। ओके, नेक्स्ट आती है एफआईआर आपके द्वार। अब लोगों को शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जीवन अमृत योजना, इसके तहत लोगों की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाला काढ़ा वितरित किया जाएगा। युवा स्वाभिमान योजना, शहरी युवाओं को साल भर में 100 दिन का रोजगार देना। नेक्स्ट आती है वन धन योजना। आदिवासी बुनकरों को चंदेरी महेश्वरी जैसी प्रिंटिंग का प्रशिक्षण देना। कील कोरोना अभियान 1 जुलाई से डोर टू डोर सर्वेक्षण करना तथा लोगों को परीक्षण किट प्रदान करना। रोजगार सेतु योजना, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना। उमरिया जिले के पुलिस द्वारा। नेक्स्ट आती है श्रम सिद्धि अभियान। इसके द्वारा अकुशल मजदूरों को मनरेगा के तहत तथा कुशल मजदूरों को योग्यता के अनुसार काम देना। इसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के द्वारा इंदिरा वन मितान योजना। इसके द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को
आत्मनिर्भर बनाने हेतु स्वरोजगार के अवसर देना। नेक्स्ट आती है पौन पसारे योजना, प्रदेश के सभी 168 नागरिक निकायों में जन सामान्य एवं बेरोजगार नव युवतियों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराना। नेक्स्ट आती है गार्बेज कैफे योजना, यानी छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसा गार्बेज खोला गया है जिसके द्वारा जो वो उनको अगर वो 1 केजी प्लास्टिक वहां पर लेकर आएंगे, वहां पर जमा कराएंगे, देन उनको 1 टाइम का फूड उनको प्रोवाइड किया जाएगा। ये किया गया है अंबिकापुर नगर निगम द्वारा प्लास्टिक के बदले भोजन प्रदान करना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इसके अंदर किसान को धान की फसल के लिए किस्त के रूप में 1500 रुपए प्रदान करना। नेक्स्ट आती है गोधन न्याय योजना, पशुओं की सुरक्षा और पशुपालकों को रोजगार के साथ आमदनी बढ़ाने में मदद करना। ओके, सो थैंक यू। एंड आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है देन आप इसको प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके।